एक गिलास पानी में या दूध में एक कतरा शराब का आप डाल दीजिए, कोई पिएगा? कोई पिएगा? दूध पीने के लायक रह जाएगा? पानी पीने के लायक रह जाएगा? नहीं रहेगा ना। तो अगर कोई पूरी जिंदगी इबादत करता रहे, रोजे पे रोजा रखता रहे, सजदे पे सजदा करता रहे, तस्बीह पे तस्बीह घुमाता रहे, मगर एक जुमला भी रसूल की शान में बेअदबी का निकला तो पूरी जिंदगी की इबादत खराब है। हमें शैतान की सैकड़ों बरस की इबादत उसके काम ना आ सकी तो ये 40 दिन का चिल्ला इसे जन्नत में कैसे लेके जाएगा? तवज्जो फरमाए हजरत गिरामी। अब बहुत सारे लोग हमारे सुन्नी भाई ये शिकायत करते हैं, आप लोग सब सुनिएगा, सुंदरबन में शायद इस तरह के लोग ना हो मगर लखीमपुर भरा पड़ा है। अब तो अल्लाह का शुक्र है कि जिला लखीमपुर में इतने उलमा हो गए हैं कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में यहाँ वहाबियत पनपने नहीं पाएगी इंशाल्लाह। एक दौर वो था कि सिर्फ यहाँ चिल्ले ही चिल्ले होते थे। अब अल्लाह का शुक्र है उलमाए अहले सुन्नत है जो सुन्नी अवाम की उनके अकीदे की भी हिफाजत कर रहे हैं, है ना। हजरात जरा गौर फरमाए। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये सुन्नी हमारे अपने सुन्नी उलमा के जलसों में जाओ तो ये सिर्फ बुराई करते हैं, कभी इसकी बुराई, कभी उसकी बुराई, कभी उसकी बुराई। ये सिर्फ नंबर बताते हैं, ये 24 नंबर है, ये 26 नंबर है, ये 25 नंबर है। और उनके यहाँ जाओ तो वो अच्छी अच्छी बातें बताते हैं और हमारे सुन्नी उलमा तो हर वक्त बुराई करते रहते हैं। लोग ये समझते हैं। अब मुझे आप बताइए, कुरान से साबित करने जा रहा हूं, तवज्जो फरमाइएगा। अब मैं पढ़ रहा हूं, जवाब आपको देना। मैंने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बोलो सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा ना? किस चीज का? आपने कुरान सुना, मैंने सुनाया। अर्रहमानिर रहीम, आपको भी सवाब, मुझे भी सवाब, आपको सुनने का सवाब, मुझे सवाब, सुनाने का सवाब। अगर अल्लाह करम फरमा दे तो अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। आपने सुना, मैंने सुना, मैंने सुनाया, आपने सुना, आपको भी सवाब, मुझे भी सवाब। हुवल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिक अल कुद्दूस अस्सलाम अल मुमिन अल मुहैमिन अल अजीज अल जब्बार अल मुतकब्बिर। आपने सुना, मैंने सुनाया, आपको भी सवाब, मुझे भी सवाब। मैंने पढ़ा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आपने सुना, आपको भी सवाब, मुझे भी सवाब। ये जितनी आयतें मैंने पढ़ी हैं सब अल्लाह की तारीफ में है। अब जरा यहीं रुक जाइए। मैंने पढ़ा यासीन वल कुरआनिल हकीम। आपको भी सवाब, मुझे भी सवाब। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। आपको भी सवाब, मुझे भी सवाब। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आपको भी सवाब, मुझे भी सवाब। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। आपको भी सवाब, मुझे भी सवाब। व रफ़अना लका ज़िक्रक। आपको भी सवाब, मुझे भी सवाब। ताहा हामीम ऐन सीन क़ाफ इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। ये जितनी आयतें मैंने पढ़ी हैं सब में रसूलुल्लाह की तारीफ आपने सुनी, मैंने सुनाई। आपको भी सवाब, मुझे भी सवाब। अल्लाह की शान में जितनी आयतें हैं आपने सुनी, सबको सवाब। और जो हुजूर की शान में मैंने आयतें पढ़ी, आपने सुनी, मैंने सुनाई, हम सबको सवाब। अब जरा ईमानदारी से बताइएगा, मैंने पढ़ा तब्बत यदा अबी लहब व तब। आपको भी सवाब, मुझे भी सवाब। बोलिए मिला कि नहीं? क्यों? क्योंकि कुरान पढ़ा गया है, लेकिन माना उसका क्या है? तब्बत यदा अबी लहब व तब। अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं और वो हलाक हो जाए, वो बर्बाद हो जाए। असल में जब मेरे नबी ने फारान की चोटी पर फरमाया, लोगों अल्लाह एक है और मैं उसका रसूल हूं, पूरी कौम को जमा किया मेरे नबी ने, तो अबू लहब हुजूर का सगा चचा,
वहीं पर खड़ा था, बोला तब्बन लका साइर अल-यौम अलिहाजा जमाअतना। ए मोहम्मद, तुम्हारा सारा दिन बर्बाद हो जाए कि तुमने हमें इसीलिए जमा किया था। उसने हुजूर की शान में गुस्ताखी की, नबी खामोश रहे, लेकिन नबी की तरफ से जवाब दिया अल्लाह ने, और अल्लाह ने अबू लहब के खिलाफ कुरान में पूरी सूरह उतार दी। अब तर्जुमा सुन लो, तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं और वो हलाक हो जाए, वो बर्बाद हो जाए। जब उसने सुना तो बोला मेरा माल बचा लेगा, मेरी औलाद बचा लेगी। अल्लाह ने फरमाया मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, न तुझे तेरा माल बचा पाएगा न तेरी औलाद। सयस्ला नारन ज़ात लहब, और अनकरीब तू जहन्नम की आग में होगा। वम्रअतु, और उसकी बीवी हुजूर की सगी चची बड़ी ईमानदार थी, मगर इतनी बड़ी दुश्मन रसूल के जंगल खुद जाती, कांटों का गठरा बांधती और हुजूर के रास्ते में लाकर के डालती। एक दिन कांटों का गठरा बांध रही थी, हुजूर के रास्ते में डालने के लिए कांटे ला रही थी। गठरा जैसे ही खजूर की छाल के रस्से से वो बांध रही थी, अल्लाह का हुक्म हुआ, फरिश्ता हाजिर हुआ और उसी खजूर के छाल के रस्से को उसके गले में डाला और वहीं पर उसका काम समाप्त हो गया, उसका खेल खत्म हो गया। कुरान इसी को कहता है वम्रअतु, और उसकी बीवी हम्मालतल हतब, हम्मालतल हतब, गठरी उठाने वाली, फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, उसके गले में खजूर की छाल का रस्सा। हजरात, सूरे पूरी हो गई और इस पूरे सूरे में कहीं डायरेक्ट अल्लाह की तारीफ नहीं है, कहीं डायरेक्ट रसूलुल्लाह की तारीफ नहीं है। अबू लहब की मजम्मत है, अबू लहब की बुराई है, मगर जब जब पढ़ोगे तो नमाज भी हो जाएगी और सवाब भी मिलेगा। घर में पढ़ो तो सो भी सवाब, उजाले में पढ़ो तो भी सवाब, नहर के किनारे पढ़ो तो भी सवाब, मस्जिद में पढ़ो तो भी सवाब, मदरसे में पढ़ो तो भी सवाब, दिन के उजाले में पढ़ो तो भी सवाब, रात के अंधेरे में पढ़ो तो भी सवाब, सुनो तो भी सवाब, सुनाओ तो भी सवाब। तो पता चला अल्लाह की शान में जो आयतें हैं उन्हें पढ़ो तो सवाब मिलेगा, हुजूर की शान में जितनी आयतें हैं उन्हें पढ़ो सवाब मिलेगा। और पता इस बात से चला, कुरान हमें ये बताता है कि हुजूर की तारीफ करो, अल्लाह की तारीफ करो तो भी सवाब, नबी की तारीफ करो तो भी सवाब, और गद्दारे रसूल की बुराई करो तो भी सवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। तो सूरे अबू लहब, तब्बत यदा अबी लहब व तब, पूरी सूरे अबू लहब की मजम्मत में नाज़िल हुई है। आप कहीं डायरेक्ट अल्लाह की तारीफ नहीं दिखा सकते, न रसूलुल्लाह की तारीफ डायरेक्ट दिखा सकते हैं, मगर मजे की बात यह है कि जब जब पढ़ोगे तो सवाब मिलेगा। पता चला कि गद्दारे रसूल की बुराई करना और उसकी मजम्मत करना यह भी सवाब है। और मजे की बात यह है कि हम अहले सुन्नत वल जमात किसी बुजुर्ग की बुराई नहीं करते। कोई माई कल्लाल दिखा नहीं सकता कि सुन्नी उलामा ने कभी साहिबे देवा की बुराई की हो, कि छोचा के मखदूम की बुराई की हो। कोई दिखा नहीं सकता कि सैयदुना सलारे मसूद गाजी के आस्ताने पर जाने की हमने मजम्मत की हो। अल्लाह की कसम कह रहा हूँ, सुन्नी उलामा कभी साबिर पिया के खिलाफ नहीं बोलते, आला हजरत के खिलाफ नहीं बोलते, कि छोचे के मखदूम के खिलाफ नहीं बोलते, दिल्ली के निजामुद्दीन के खिलाफ नहीं बोलते, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के खिलाफ नहीं बोलते, ख्वाजा गरीब नवाज के खिलाफ नहीं बोलते, गौसे आजम की शान के खिलाफ नहीं बोलते। हाँ, अगर हम खिलाफ बोलते हैं तो उनके जो इन बुजुर्गों के खिलाफ बोलते। अरे बताओ भाइयों, कभी हमने मज़ारों पर जाने से मना किया? ईमानदारी से बताओ आप, हम किसकी बुराई करते हैं? जो इन अल्लाह वालों की बुराई करते हैं। और आपको कहते हैं अजमेर शरीफ मत जाओ, अजमेर शरीफ जाना हराम है। और इनका मौलवी जब मौका पाता है महमूद मदनी तो खुद भी चादर चढ़ाता है और दूसरों से भी चढ़वाता है।
हमारे आला हजरत को कहते हैं साहब आला हजरत बना दिया, और खुद इनकी किताबों में भी लिखा, इन्होंने भी अपने पीर साहब को आला हजरत कहा है। और हम तो कोई बुराई नहीं जानते, क्योंकि आला हजरत को समझने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हजरत तो सब होते हैं। अब इतने लोगों में कोई बड़ा हजरत हो तो हम कहेंगे बड़े हजरत, उसे ही अरबी में कहेंगे आला हजरत। तो उस जमाने में उलमा तो बहुत थे, किसी ने एक सब्जेक्ट पर लिखा तो उसे हजरत कहा गया, किसी ने 2 सब्जेक्ट पर लिखा तो उसे एक हजरत कहा गया, किसी ने 5 उलूम पर पढ़ाया तो उसे हजरत कहा गया, किसी ने 5 किताबें लिखी तो उसे हजरत कहा गया, किसी ने 10 किताबें लिखी तो उसे हजरत कहा गया। और जिसने 54 साल की जिंदगी में 1000 से ज़ायद किताबें 56 उलूम पर 56 सब्जेक्ट पर 56 मौज़ूआत पर जिसने खामा फरसाई की हो, उसका नाम है इमाम अहमद रजा आला हजरत। शाने आला हजरत, शाने आला हजरत, पैगामे आला हजरत कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। और हमारी गवर्नमेंट भी इसको समझती है, आला हजरत की शान क्या है इसको गवर्नमेंट भी समझती है। इसीलिए पूरे हिंदुस्तान में 15,000 तकरीबन ट्रेनें लॉकडाउन से पहले चलती थी, मगर किसी ट्रेन का नाम अशरफ अली थानवी नहीं रखा गया, क्योंकि गवर्नमेंट भी जानती है कि बंद हो जाएगी। 3 ट्रेनें हैं, वो भी सुन्नी बुजुर्गों के नाम। एक ट्रेन है गरीब नवाज एक्सप्रेस, जो बिहार से चली अजमेर शरीफ पहुंची, है ना। और एक ट्रेन है हजरत निजामुद्दीन औलिया एक्सप्रेस। और सुन्नियों का तो कलेजा फटता होगा जब इनके मरकज के करीब में पूरा हजरत निजामुद्दीन औलिया रेलवे स्टेशन ही है, इनके पेट में बड़ा दर्द होता होगा। और सुभान अल्लाह, एक ट्रेन है आला हजरत एक्सप्रेस, बरेली शरीफ से सुबह को चली, शाम को अजमेर शरीफ पहुंचती है आला हजरत एक्सप्रेस। मैं उस वक्त की हुकूमत की फिक्र को दाद देना चाहूंगा जिसने इस ट्रेन को चलाया। मैं ये कहना चाहूंगा कि इस ट्रेन को बिहार भी भेजा जा सकता था, बंगाल भी भेजा जा सकता था, लखनऊ की तरफ भी भेजा जा सकता था, इलाहाबाद की तरफ भी भेजा जा सकता था, कलकत्ता की तरफ भी भेजा जा सकता था, नागालैंड की तरफ भी भेजा जा सकता था, असम की तरफ भी भेजा जा सकता था, मगर नहीं, बल्कि बरेली शरीफ से अजमेर शरीफ की तरफ, क्योंकि हमारी हुकूमत भी जानती है कि बरेली वाले का ताल्लुक अजमेर वाले से है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, हजरत अल्लामा तबरेज़ साहब क़िबला, हजरत अल्लामा तबरेज़ साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अजमेर शरीफ का पता भी तो हमारे इमाम ही ने बताया। तवज्जो चाहूंगा, मौलाना नूरुल ऐन साहब, मौलाना असगर साहब तवज्जो फरमाए। आला हजरत के वालिद ने एक किताब लिखी, उसका उर्फी नाम फजाइल दुआ है। उस किताब में आला हजरत के वालिद ने बताया कि दुआ कैसे मांगी जाती है और दुआ मांगने का तरीका क्या है, और कब कब दुआएं कबूल होती हैं और कहां कहां कबूल होती हैं। आला हजरत के वालिद ने 21 जगह का इंतखाब किया कि जहां दुआएं कबूल होती हैं। जब आला हजरत कुछ बड़े हो गए तो अपने वालिद की किताब पर इजाफा किया और 23 जगह आला हजरत ने अपनी तरफ से बढ़ाई। कुल हो गई 44 जगह, कुल हो गए 44 मकामात। उन 44 मकामात में से 39वें नंबर पर आला हजरत ने अजमेर शरीफ को रखा और फरमाया अजमेर शरीफ वो जगह है जहां खुलूस दिल से दुआ मांगी जाती है तो दुआएं कबूल होती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आप में से कितने लोग वो होंगे जिनके बच्चे अजमेर शरीफ की मन्नत से हुए होंगे? अब मैं आप तो आप हैं, हमारे नानपारा का विधायक जी, 7 लड़कियों के बाद एक लड़का और नाम रखा अजमेरी वर्मा।
सोशल मीडिया का दौर है। हाँ, ताजा मौजूदा विधायक है। हजरात तवज्जो है आप लोगों की, बिल्कुल जरा गौर फरमाएं। तो हमारे इमाम हमें बुजुर्गों के दर का पता दे रहे हैं, है। वाह 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 वाह। और हमें गलत फहमियों से भी बचाया। वहाबियों की बात देखो तो कहते हैं ये सुन्नी माज़अल्लाह मुशरिक होते हैं, बरेलवियों को कहते हैं ये मुशरिक है जी माज़अल्लाह। जबकि इनसे खुद पूछो तो कहते हैं अल्लाह फरमाते हैं जी माज़अल्लाह। अब जब कोई गैर मुस्लिम सुनेगा अल्लाह फरमाते हैं तो वो कहेगा अल्लाह कितने हैं जी, सोचो तो इनसे बड़ा मुशरिक कौन है जी। हम सुन्नी तो बिल्कुल साफ साफ बोलते हैं अल्लाह फरमाता है, वाह 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 वाह। ताकि दुनिया समझे कि अल्लाह एक है। सब मिलके बोले दुनिया अल्लाह एक है। और जरा गौर फरमाए, इनकी बोली सुनो तो कहते हैं अल्लाह मियाँ फरमाते। माज़अल्लाह माज़अल्लाह। आला हजरत से किसी ने पूछा, हुजूर मेरी माँ बहनें भी सुने, जी जो सुन्नियों की बहुत सारी बहू बेटियां अल्लाह मियाँ कहती हैं। आला हजरत से किसी ने पूछा, हुजूर अल्लाह को अल्लाह मियाँ कहना जायज के ना जायज? तो फरमाते हैं मियाँ के चार माना होते हैं। एक माना तो अच्छे होते हैं, जैसे हुजूर अजहरी मियाँ, हुजूर अफजल मियाँ बुजुर्गी के माने में। और एक माना होता है मियाँ शोहर को कहती हैं औरतें कि हमारे मियाँ जंगल गए, हमारे मियाँ लखीमपुर गए। दो हो गए ना। एक माना मियाँ का और होता है जानी और जानिया, जिना करने वाला मर्द और जिना करने वाली औरत के दरमियान जो दलाली करता है जी, उसे भी मियाँ कहते हैं, ये आला हजरत फरमाते हैं। और एक मियाँ वो जो बिरादरी लोगों ने बना रखी है, या शाह बिरादरी साहब ये मियाँ बिरादरी से है, तो एक माना अच्छा समझा जाता है। हालांकि अल्लाह के नजदीक बड़ा वो होता है, अच्छा वो होता है जो तकवे वाला होता है, परहेजगार होता है। समझ गए? अगर कोई अपने आप को बड़ी बिरादरी का समझते हैं और अंगूठा छाप है, चेहरे पे दाढ़ी भी नहीं है, और जिसे हम कहते हैं कि शाह बिरादरी से है, अगर वो आलिम हो तो सारे बड़ी बड़ी जातों वाले उसी आलिम के पीछे नमाज पढ़ेंगे। सच्ची बात है कि नहीं? तो आला हजरत ने फरमाया मियाँ का चार माना, एक माना तो अच्छा है, दूसरा माना शोहर के माने में, और तीसरा मियाँ इस्तेमाल होता है जानी और जानिया के दरमियान जो दलाल होता है उसके लिए, चौथा माना बिरादरी के लिए। आला हजरत फरमाते हैं कि जिस लफ्ज के तीन माने खराब हो और एक, यानी खराब से मतलब अल्लाह की शान के लायक ना हो, और एक माना अच्छा हो, तो आला हजरत फरमाते हैं हम उस लफ्ज को अल्लाह के शान में नहीं इस्तेमाल करते। इसलिए सुन्नी अल्लाह मियाँ नहीं कहते। आप भी मत कहा कीजिए, बल्कि बोला कीजिए अल्लाह पाक। क्या बोलेंगे? अल्लाह पाक फरमाता है, अल्लाह पाक फरमाता है। अल्लाह मियाँ मत कहा कीजिए। हजरत गिरामी, जब बात इतनी हो गई तो ये भी समझ लो कि इमाम इश्क व मोहब्बत ने जहां किताबों का खजाना दिया, 1000 से ज्यादा किताबें लिखी आला हजरत ने। अब मैं बीमारी के आलम में भी आला हजरत किताब लिखते हैं। सुभान अल्लाह। और जब हज करने गए तो वहां के उलमा ने बढ़ चढ़ करके दाद दिया आला हजरत को। जरा तवज्जो फरमाए हजरत गिरामी, तो मैं अर्ज कर रहा था 1000 से ज्यादा किताबें, 56 उलूम, 56 सब्जेक्ट्स पर जिसने कलम उठाया हो। मगर मजे की बात यह है, सुनिए मजे की बात यह है, बड़ा मशहूर है कि आला हजरत ने 1000 किताबें लिखी। बाज लोग बताते हैं कि 1200 किताबें लिखी। मगर मजे की बात यह है कि जो 1200 किताबें लिखी गई हैं उनमें सिर्फ अभी 400 ही छपी हैं, तकरीबन 400 ही छपी हैं। ये जो जलवा है सिर्फ उन्हीं 400 किताबों का है। बहुत सी किताबों को तो दीमक खा गई और बहुत सारे लोग चोरी करके ले गए।
बाद में अपने नाम से छपवाई, मगर आला हजरत का कलम और दूसरे मुसन्निफीन का कलम फर्क बिल्कुल वाज़ेह है। तो मेरे इमाम ने 54 साल की जिंदगी में किताबें लिखी, और जब आला हजरत की किताबों को उनके वक्त से टोटल किया गया तो जानते हो आप लोग, अच्छा अल्लाह सलामत रखे, आप लोग बैठे तशरीफ रखें सुकून से, जरा पानी मंगाइए सादा, जरा गौर फरमाएं। जब उनकी किताबों को टोटल किया गया तो हर 8 घंटे के अंदर आला हजरत ने एक किताब कौम के हवाले किए। कितने? हर 8 घंटे के अंदर एक किताब इमाम इश्क व मोहब्बत ने कौम के हवाले की है। आज अल्हम्दुलिल्लाह 103 साल होने को जा रहे हैं, मगर आला हजरत के नाम से हजारों मस्जिदें और मस्जिदों के गुंबद सिर्फ इसलिए लगा दिए जाते हैं ताकि कोई समझे ये सुन्नी बरेलवियों की मस्जिद है। बंबई की कितनी मस्जिदों में आप गुंबद आला हजरत देखेंगे, लखनऊ की कितनी मस्जिदों में आप गुंबद आला हजरत देखेंगे, लखीमपुर की कितनी मस्जिदों में मदरसों में आप गुंबद आला हजरत देखेंगे। दुनिया को यही बताया गया है कि इस दौर में हक्कानियत की कोई पहचान है तो वो इमाम इश्क मोहब्बत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे